सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में बालू का डोरीगंज छपड़ा में पूरा घेराबंदी हुआ है। 3000 ट्रक के लगभग 15 लाख CFT के लगभग बालू जब्त हुआ। ये बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है। हमारा मकसद है कि अवैध खनन, ये सारे अवैध खनन हर हाल में बंद हो। जितने बालू हर जिले के अंदर हमारे जब्त हुए हैं, हमने अपने विभाग के पदाधिकारी और जिला अधिकारी से कहा है कि जब्त बालू लोगों के डिमांड के हिसाब से आप उसको सेल करें। कई ऐसे अवैध कारोबारी को भी हम लोग चिन्हित किए हैं और जीरो टॉलरेंस का स्पष्ट संदेश हमने दिया है। बार बार आप लोगों के माध्यम से उन्हें सुधरने का हमने अवसर दिया, लेकिन बहुत लोग तो सुधर गए, लेकिन कुछ लोगों की आदत नहीं सुधरी है। तो अब सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी। हम लोग हेलीकॉप्टर से बालू घाटों का निरीक्षण किया और उन बालू घाटों के निरीक्षण के दरमियान कई जगह कई जानकारी भी प्राप्त हुई है। उस जानकारी के आधार पर आज रात्रि में सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में बालू का डोरीगंज छपड़ा में पूरा घेराबंदी हुआ है। 3000 ट्रक के लगभग 15 लाख CFT के लगभग बालू जब्त हुआ। ये बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक है। वहीं पर 4 ट्रक, 6 ट्रैक्टर, JCB, लोडर, कुछ लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। ऑपरेशन चल रहा है। हमारा मकसद है कि अवैध खनन, ये सारे अवैध खनन हर हाल में बंद हो। ओवरलोडिंग पर हमने अंकुश लगाया है और लगभग 90% ओवरलोडिंग बंद है। जो बंदोबस्तधारी जरूर काम कर रहे हैं उनका लगभग ओवरलोडिंग वो बंद किए हुए हैं। वो जानते हैं कि अवैध खनन ओवरलोडिंग के गाड़ी पकड़ाने पर 10 लाख रुपया ट्रक पर, 5 लाख रुपया ट्रैक्टर पर, और जो पकड़वाएंगे हमारे बिहारी योद्धा। ऐसे जो अवैध कारोबार के संबंध में जानकारी देते हैं, उस बिहारी योद्धा जो मोबाइल के यूट्यूबर के रूप में काम करते हैं, प्रेस मीडिया से जुड़े लोग हों, जिन किसी का भी रिपोर्ट आएगा, पूरे वीडियो आएगा, वो गोपनीय भी रखा जाएगा और हमारे प्रधान सचिव और डायरेक्टर के जिम्मे ये डिटेल नंबर, मोबाइल नंबर आता है, उस पर डिटेल आता है। कमांड कंट्रोल से हम उसका मॉनिटरिंग करते हैं और उससे लोगों को ट्रक पर 10,000 रुपया, ट्रैक्टर पर 5,000 रुपया का इनाम भी हमने घोषित किया है और वह इनाम लगभग 4 दर्जन से ज्यादा लोगों को हम लोग देने भी जा रहे हैं। और वो बिहारी योद्धा निश्चित तौर पर बिहार के हित में काम करने वाले लोग हैं, उसकी गोपनीयता हम बरकरार रखेंगे, लेकिन उनको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सम्मानित भी उनकी इच्छा के अनुकूल किया जाएगा। जितने बालू हर जिले के अंदर हमारे जब्त हुए हैं, हमने अपने विभाग के पदाधिकारी और जिला अधिकारी से कहा है कि जब्त बालू लोगों के डिमांड के हिसाब से आप उसको सेल करें।
ताकि बालू का कोई रेट बढ़ा ना सके, बालू की कमी कहीं हो ना सके। कुछ लोगों की मंशा थी कि हम ट्रक का आंदोलन करवा दें, ट्रक का चक्का जाम करा दें। हमने ट्रक वालों से बैठकर हमने कहा कि आज ओवरलोडिंग से आपके ट्रक का लाइफ बढ़ रहा है, हमारी सड़क की आयु बढ़ रही है, दोनों को लाभ है। और लोगों ने इसे स्वीकारा है। ट्रक मालिक को हमने 5% का ग्रेस भी दिया है कि 5% तक अगर जो उसका डिफरेंस रहेगा तो उस पर कोई गाड़ी को जब्त करके अंदर नहीं करेगा। उन लोगों का कहना था कि 5% का जो राजस्व होता है वो हम पहले ही जमा कर देते हैं। 1000 करोड़ के लगभग सरकार को उससे लाभ होगा। हमने कहा कि आपकी मर्जी है, लेकिन भींगा बालू पर उनकी आपत्ति थी। हमने कहा कि भींगा बालू जो बंदोबस्तधारी लोड करेंगे उस पर भी फाइन होगा, ट्रक वालों के साथ साथ। और राज्य सरकार द्वारा बालू मित्र जब बालू की बिक्री के संदर्भ में बालू की ऑनलाइन बिक्री के प्रस्ताव को हमने मंजूरी दे दिया है। इसे निष्पादित करने में जल्द ही शुरू हो जाएगा और हमारे बालू मित्र नामक समर्पित वेब पोर्टल का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। इससे समान मानक मूल्य पर बालू की आपूर्ति की जाएगी और इस तरह से भोजपुर, पटना ये जिले के अंदर भी कई ऐसे अवैध कारोबारी को भी हम लोग चिन्हित किए हैं और जीरो टॉलरेंस का स्पष्ट संदेश हमने दिया है। बार बार आप लोगों के माध्यम से उन्हें सुधरने का हमने अवसर दिया, लेकिन बहुत लोग तो सुधर गए, लेकिन कुछ लोगों की आदत नहीं सुधरी है। तो अब सरकार उस पर सख्त कार्रवाई करेगी, कड़ी कार्रवाई करेगी। और हमने कहा है कि जो पदाधिकारी गलत तरीके से माफियाओं के साथ मिलकर सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाएंगे, वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। वैसे लोग भी चिन्हित हो रहे हैं। अभी तक हमारे पास पीला बालू का 463 घाट, उजला बालू का 523 घाट और नीलामी जो हुआ है वो बहुत कम संख्या में है। पूरे शक्ति के साथ अवैध खनन पर रोक लगाएं। पटना जिला के अंदर अरवल, पटना और भोजपुर ये ट्रैक्टर से बालू का, औरंगाबाद के अंदर भी, कैमूर के अंदर भी ये ट्रक वाले तो बंद करीब करीब हुए हैं, लेकिन ट्रैक्टर वाले बिना नंबर प्लेट के चल रहा है। जिस थाने के तहत ये गाड़ी पार करेगी, और हमने प्रधान सचिव से, मुख्य सचिव से और डीजीपी से भी एक बैठक करने जा रहे हैं और आग्रह करेंगे कि सभी थाने के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगे। जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत वो गाड़ी निकलेगा उस थाना का जिम्मेवारी भी तय की जाएगी। बिना थाना प्रभारी के ईमानदारी से मॉनिटरिंग करेंगे तो इस तरह के अवैध खनन हाल में रुकेंगे। और थाना प्रभारी का जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं उनकी जिम्मेवारी है कि अवैध खनन को रोकने के लिए ईमानदारी से पहल करें। और अगर जो उनकी लापरवाही, कर्तव्यहीनता सामने आती है तो ऐसे थाना प्रभारी के संपत्ति की जांच भी करावेंगे और उनके बारे में हम लोग विभाग के द्वारा पूरी उनका डाटा, आंकड़ा, रिपोर्ट उनके पास पेश करेंगे ताकि कार्रवाई हो सके। अपने विभाग के अंदर के खनन, जिला खनन पदाधिकारी और इंस्पेक्टर को हमने मजिस्ट्रेट का भी अधिकार दिया है। और कोई भी थाना
बिना इनके उपस्थिति के जांच न करे, इनके उपस्थिति में जांच करे ताकि गाड़ी वाला मुफ्त में परेशान न हो, उनका दोहन शोषण न हो। ट्रक वाले का ये भी डिमांड था, हमने कहा कि हमारा ट्रक के रोजगार को आगे बढ़ाना है और आपके रोजगार में कोई दोहन शोषण का वातावरण बनाता है तो ऐसे लोगों के साथ सरकार की सहानुभूति कतई नहीं रहेगी, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी।